हम पता है क्या करेंगे, हम नंबर्स नहीं लेंगे, एक रीअरेंजमेंट का एक तरीका निकालते हैं कि हमारे पास लेंथ 2, लेंथ 3 और क्या हमारे पास लेंथ 4, लेंथ उसके बाद क्या नंबर है हमारे पास 4 के बाद 7, 8 एंड 9। मान लो कि नंबर्स हमारे पास, मैं बस इनको साइजेस के हिसाब से इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहे, जिससे समझ बढ़िया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है एंड एक और क्या होगा, ये 9 है। सर 1 नहीं है। लगा लेते हैं। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, और हम इसको ठीक है ये स्लाइड्स हमारे पास, हम इसको पहले उस तरीके से अरेंज करते हैं जैसे हमारे नंबर्स हैं। 3 है, 7 है, 2 आ गया, 2 कहाँ है, ये रहा, 7 है, 4 है, 2 है, 8 है, 9 है। हम इस 9 को बाद में नहीं रखेंगे, मे भी कहीं पहले रखता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे कुछ कुछ आइडिया ऐसा या कोई एक ऐसा तरीका या ऐसा एल्गोरिदम ऐसा लगाना है जिससे सब सॉर्ट हो जाए। अभी ये अनसॉर्टेड है, हम सबको दिख रहा है कि 9 1 3, ये ओबियसली ये सॉर्टेड नहीं है। तो मैं एक तरीका निकालूंगा। मैं तरीका क्या निकालूंगा कि मैं 2 स्लैब्स को पकड़ूंगा, स्लैब 1 एंड स्लैब 2, और मैं क्या कहूँगा, ओबियसली जब हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि लेफ़्ट वाला नंबर राइट वाले से, हर एक नंबर लेफ़्ट वाला राइट वाले से छोटा होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। ये बात सबको समझ आती है? सर इसमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं? डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अच्छा, हम, दोनों पॉसिबल है। हाँ दोनों पॉसिबल है। हाँ, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ हम इंक्रीजिंग का ले रहे हैं, डिक्रीजिंग में बस छोटी सी कंडीशन चेंज करनी है और सेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सबको समझ आती है कि जो लेफ्ट वाला नंबर है वो राइट वाले से हमेशा छोटा होगा अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्लैब को पकड़ेंगे और एक स्लैब को क्या करेंगे, उसके बिल्कुल साथ वाली स्लैब से कंपेयर करेंगे। जैसे 1 और 2 में कौन कौन सी स्लैब है, एक तो ये स्लैब है और एक ये स्लैब है हमारे पास। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमें चाहिए क्या लास्ट में, कि राइट वाली स्लैब या नंबर है जो वो लेफ़्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है मतलब ये गलत अरेंज्ड है। ये सबको समझ आती है कि ये दोनों जो स्लैब्स हैं वो लास्ट रिजल्ट के लिए, अभी के लिए गलत अरेंज्ड है। इतना सबको समझ आता है कि ये उल्टी होनी चाहिए थी, कि एक लेफ्ट साइड में होनी चाहिए थी और 9 राइट साइड में होनी चाहिए थी। एनी रिस्पॉन्स? और सिमरन, इसका जावा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ एक एल्गोरिदम है, ये सिर्फ एक आइडिया है, सॉल्यूशन
निकालने का, इसका अभी जावा से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको ऐसा ही समझ के पढ़ना कि हाँ मैं कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है इसको प्री रिक्विजिट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी दो स्लैब गलत ऑर्डर में मिलेगी तो हम उसको सही कर देंगे, बस बात इतनी सी है। तो मैं क्या करूँगा, 9 को 1 से कंपेयर करूँगा, मैं एक स्लैब पकड़ूंगा और सबके साथ कंपेयर करता जाऊँगा। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं मैं क्या करता हूँ, 9 को 1 के साथ कंपेयर करता हूँ, ये गलत ऑर्डर में है तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, 9 को लेफ्ट में कर दूंगा और 9 को राइट में कर दूंगा और 1 को लेफ्ट में कर दूंगा, ठीक है। मैंने एक स्लैब पकड़ रखी है 9 वाली, इसी को मैं सबसे कंपेयर करता जाऊंगा पहली बार के लिए और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है मेरी, स्वैप करने की कंडीशन क्या है, स्वैप करने की कंडीशन है कि अगर लेफ्ट वाली स्लैब, एक सेकंड रुकना, शोर आ रहा है थोड़ा सा ठीक है। हमें बस इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, या मैं एक की जगह लिखता हूँ लेफ्ट और यहाँ लिखता हूँ राइट। कि लेफ्ट वाली अगर स्लैब राइट वाली से बड़ी है तो उसको स्वैप कर दो, ठीक है। तो मैं 9 को कब किससे, हमेशा जो स्लैब पकड़ी हुई है उसको उसके अगली वाले से कंपेयर करेंगे। तो 9 3 से बड़ा है तो हम इसको अगेन स्वैप करते हैं, ठीक है। अभी मैंने 9 को पकड़ रखा है, 9 7 से बड़ी है, तो अगर बड़ी है स्लैब तो उसको स्वैप करते जाओ, ठीक है। अब मैं 9 को 4 से कंपेयर करूँगा, 9 और 4 में 9 बड़ा है यानी लेफ़्ट बड़ा है, यानी ये दोनों स्लैब्स हैं वो गलत अरेंज्ड है तो मैं क्या करूँगा, अगेन इन दोनों को मैं स्वैप कर दूँगा। अब 9 को 2 से कंपेयर करूँगा, 9 अभी भी बड़ी है तो अगेन मैं फिर से इनको स्वैप कर दूँगा और 9 और 8 में से 9 बड़ा है तो मैं 9 को फिर से स्वैप कर दूंगा। अब 9 के आगे कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। एक जो स्लैब है मेरे हिसाब से सही जगह पे आके रखी गई है तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये टोटली कंपेयर हो चुकी है सबसे अब ये अपनी पोजीशन पे सही जा चुकी है। अब मैं अगेन वही काम करूँगा, जितने नंबर्स हैं उन सब के लिए मैं करूँगा। अब 9 के लिए मैंने सबको कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अब मैं 1 के लिए करूँगा, 1 को मैं एक्टिव मोड में लाया, मैं कहूँगा कि 1 और 3 को कंपेयर करो, ठीक है। हमारी कंडीशन क्या थी कि लेफ़्ट वाली स्लैब राइट वाली से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती। ये पहले से सही अरेंज्ड है कि 1 3 से पहले होना चाहिए था और वो पहले ही है, तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। ये बात सबको समझ आती है कि इसको स्वैप नहीं करना, क्योंकि लेफ़्ट वाली स्लैब है वो राइट वाली से ओब्वियस पहले से बड़ी है, छोटी है सॉरी, ठीक है। तो ये 1 पहले से ही सही है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ये अगेन इसका काम पूरा हो गया। अब हम 3 को पकड़ेंगे, 3 को एक्टिव मोड में लाएंगे, 3 7 एक सेकेंड, ठीक है। 3 भी अपनी सही जगह पे है। अब मैं 7 को पकड़ूंगा, 7 और 4 में कंपैरिजन करूंगा, 7 बड़ा है 4 से तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा, ठीक है। अब 7 को 2 से कंपेयर करूंगा और 7 क्या है बड़ा है 2 से, तो अगेन मैं इसको
स्वैप कर दूंगा। ठीक है, और 7 8 से छोटा है तो 8 हमारा सही जगह पे पहले आ चुका था, 7 आ चुका है। ठीक है, अब ये टोटल, अब देखो हमें किसको कंपेयर करना है, अब 4 को करना है। तो 4 एक्टिव मोड में लाए, 4 और 2 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इसको हम स्वैप कर देंगे। और 4 और 7 में से 7 बड़ा है, तो ये पहले से अपनी इस जगह पे है। ठीक है, अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँगा, इसको अगर कंपेयर करूँगा, अगर मैंने यहाँ से कंपैरिजन शुरू किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 2 और 4 तो पहले से अपनी सही पोजीशन पर है ना। तो इनको तो मैं स्वैप करूँगा नहीं। तो जब भी मैं स्वैपिंग स्टार्टिंग करूँगा तो हमेशा शुरू से करूँगा। ठीक है, मैं देखूँगा कि क्या इन दोनों सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है आज, क्या ये दोनों सही अरेंजमेंट में है। अब मैं वापस इन दोनों को देखूँगा, इन दोनों में कौन बड़ा है। हमारी कंडीशन क्या थी कि लेफ्ट वाला अगर बड़ा हो राइट से तो स्वैप कर दो। तो मैं क्या करूँगा, अगेन इसको स्वैप करूँगा और ये भी अपनी सही जगह पर आ गया है। ठीक है, तो स्वैप करते 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 क्या हुआ कि हमारा सारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। क्या ये बात सबको समझ आती है कि नहीं आती? किसी को कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात है कि एक सेकंड, हम एक इटरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक इटरेशन नहीं कर रहे, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने पिछला एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो कि इसी को मैं कंसीडर करता हूँ। हमने पिछले एग्जांपल में क्या दिया था कि पहला नंबर लो यहाँ से, फिर दूसरा छोटा नंबर पकड़ो, फिर तीसरा छोटा नंबर पकड़ो, फिर चौथा छोटा नंबर पकड़ो। तो हम ठीक है, लाइक इटरेशन तो पहले भी एक नहीं था, बट ठीक है मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, पर ठीक है छोड़ो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। ऐसा ही रखते हैं इसको एज इट इज़। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसको हमें कोड में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कोड में चले या यहीं कोड का ही कोई आइडिया ड्रॉ करें। लेट मी थिंक अबाउट इट। ये भी बता दो ना सर एक बार। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। एक सेकंड देना मेरे को। हमें क्या करना है, 9 को लेना है।
ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें दो काम करने हैं एक्चुअली में। दो काम कौन कौन से करने हैं? एक तो मैं सेलेक्ट करूँगा, क्या सेलेक्ट करूँगा कि मुझे 9 को अब कंपेयर करना है सबसे, ठीक है। पहले मैं 9 को पकड़ूंगा, फिर 1 को पकड़ूंगा, फिर 3 को पकड़ूंगा, फिर 7 को, 4 को, 2 को, 8 को। ठीक है, तो ये एक इटरेशन है। एक इटरेशन के लिए क्या लगता है? एक लूप लगता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो लूप चलाऊँगा 0 से n तक। n मैं क्या मान रहा हूँ? n टोटल एरे की लेंथ मान रहा हूँ मैं। ठीक है, कि फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक मैं एक लूप चलाऊँगा, ठीक है। अब मान लो कि इस लूप में मैंने पहले 0th इंडेक्स वाले को पकड़ लिया, यानी कि यहाँ 9 को पकड़ लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके आगे वाले इंडेक्स से कंपेयर कराना है, फिर अगली बार कंपेयर कराना है, फिर अगली बार कंपेयर कराना है। कब तक कराना है? इसको हर एक एलिमेंट से कंपेयर करवाना है। मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के लिए पूरे लेंथ के बराबर एक इटरेशन चलेगा, फिर एक के लिए भी सब एक के लिए भी सबके साथ इटरेशन चलेगा, फिर 3 के लिए भी सबके साथ इटरेशन चलेगा। तो मतलब कि इस एक नंबर के लिए अगेन इसके अंदर एक और लूप चलेगा। कहाँ से? 0 से अगेन n तक। मैं इसको सही ड्रॉ कैसे करूँ अंदर, कोई आइडिया नहीं आ रहा मेरे दिमाग में। ठीक है, बट मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, इसको ऐसे क्या समझ सकता है कि एक तो 0 के लिए 0 से n तक लूप चलेगा, फिर 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, एंड अप टू nth नंबर। मतलब 0th नंबर के लिए 0 से n तक लूप चलाना है। कि 0th नंबर मतलब क्या, कि मैंने पहले एलिमेंट को पकड़ लिया, अब मैं इसको सबसे कंपेयर करा के लाऊंगा। अब मैंने फिर फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ लिया, अब मैं इसको सबसे कंपेयर करके लाऊंगा। अब मैंने सेकंड एलिमेंट को पकड़ लिया, अब मैं इसको सबसे कंपेयर करवा के लाऊंगा। अब मैंने सेकंड इंडेक्स वाले को ऐसे ही मैं कर करके सारे नंबर्स को ग्रैब करूंगा और इसको सबसे कंपेयर करा के लाऊंगा। तो ये बात सबको समझ आती है कि एक तो इन नंबर्स के लिए लूप चलेगा और हर एक नंबर के लिए 0 से n तक अगेन एक लूप चलेगा। ये बात सबको समझ आती है कि यहाँ पे दो तरह के इटरेशन हो रहे हैं। कोई रिप्लाई, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? वापस एक बार वापस बता दीजिए। ओके, हमें देखना है, कोई सिंपल तरीका ढूंढता है। हमें देखना है, मतलब कोड में ज़्यादा मत जाना, कोड की इम्प्लीमेंटेशन में मत जाना। हमें देखना है कि सिर्फ इसमें लूप चलेगा ओबियसली, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि लूप कितनी बार चलेगा। हमें सारे नंबर्स को पढ़ना कैसे है, या पढ़ना भी नहीं, लूप भी छोड़ दो। सिर्फ एक आइडिया ड्रॉ करते हैं कि हम सबको पढ़ेंगे कैसे। लूप को छोड़ देना एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट को पकड़ के मेरे को कितने लोगों से कंपेयर कराना है उसको, कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 0th एलिमेंट को कितनी बार कंपेयर करना पड़ रहा है मेरे को? 7 बार। 8 बार। फर्स्ट एलिमेंट को भी कितनी बार कंपेयर कराना पड़ेगा मेरे को? 7 बार। सेकंड को भी 7 बार, nth को भी
यहाँ ऐसे लेके 1 2 3 4 5 लास्ट तक जाते जाते सभी को मेरे को 7 बार कंपैरिजन कराना है। कि मैं 9 को सबसे कंपेयर कराऊंगा उसकी जगह रख दूंगा, अब मैं 1 को भी सबसे कंपेयर कराऊंगा उसकी जगह रख दूंगा। हाँ, हो सकता है कि कोई पहली बार ही सही बैठ जाए, हो सकता है कि कोई लास्ट बार तक सही बैठे। तो हम सब हो ऐसे हम 1 के लिए तो लिख गया कि हाँ पहली बार में ही सही है, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं। हम कहेंगे कि तू सबसे कंपेयर करके आ, ठीक है। उसके बाद हम 3 को सबसे कंपेयर कराएंगे तो उसकी सही पोजीशन हमें मिल जाएगी। ठीक है। वैसे ही हम 7 को सबसे कंपेयर कराएंगे कि क्या 1 और 7 को स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं है। और 3 और 7 को स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं है। 3 और 4 को स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं है। 3 और 2 को स्वैप करने की ज़रूरत है। तो इसको स्वैप कर दो। 3 और 8 को नहीं, 8 और 9 को नहीं। अब 7 और 1 को स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं। 2 और 7 को नहीं। 7 और 4 को हाँ है। 7 और 3 को हाँ है, ठीक है। फिर 7 और 8 को भी कंपेयर करेंगे और 7 और 9 को भी कंपेयर करेंगे। हालांकि वो पहले से हमें यहाँ दिख रहा है कि बड़े नंबर है, बट कोड में हमें नहीं पता होता, तो हम सभी को कंपेयर करेंगे। तो 1 को सबसे कंपेयर किया गया, 7 बार लूप चला, 7 बार इटरेशन हुआ, लूप नहीं चला। हाँ, 2 को भी सबसे कंपेयर किया गया, पहले से लेके लास्ट तक सब पे से कंपेयर करूँगा कि इसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। 4 को भी सबसे शुरू से लेके लास्ट तक, 3 को भी शुरू से लेके लास्ट तक, 7 को भी शुरू से लेके लास्ट तक, 8 को भी शुरू से लेके लास्ट तक, और 9 को भी शुरू से लेके लास्ट तक कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो टोटल लूप कितनी बार चला इस केस में? 1 2 3 4 5 6 7। एक तो 7 बार ऐसे लूप चला कि 1 को पकड़ो, 2 को पकड़ो, 3 को पकड़ो, 4 को पकड़ो, 5 को पकड़ो। तो पहले एलिमेंट के लिए कितनी बार लूप चला? 7 बार। इसके लिए भी 7 बार, इसके लिए भी 7 बार, और इस और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए भी। या फिर मैं ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कहूँ तो 7वें नंबर के लिए भी 7 बार लूप चला। तो टोटल इटरेशन 7 × 7 हुई। ये बात सबको समझ आती है? बाकियों को ठीक है कि 49 टाइम्स टोटल हमारी इटरेशन हुई है। और सिमरन, मैं अगेन कह रहा हूँ, इसका जावा से कोई लेना देना नहीं है, तो ये मत सोचना कि मेरे को समझ नहीं आएगा। मैंने जावा का नाम भी नहीं लिया अब तक, तो हम सिर्फ एक आइडिया ड्रॉ कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम थी सिर्फ डीएसए में। हाँ, ये डीएसए है एक्चुअली में। हाँ, वो डीएसए जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, बट ठीक है, मेरे को पसंद है। और यही एक्चुअल प्रोग्रामिंग होती है एक्चुअली में। क्लास सीखनी है, मान लो कि CLA SSE सीख लिया आपने, कितनी देर लगेगी सीखने में? बट एल्गोरिदम और ये सब चीज़ें होती है, इनको आइडिया ड्रॉ करने में टाइम लगता है। तो वो बेसिक्स एटलीस्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसे हज़ारों लाखों एल्गोरिदम होते हैं, 2500 सालों तक पढ़ सकते हो, बट एक कोर आइडिया एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। कोड की बजाय हम यहाँ अगेन इसको एक स्टेप और यहीं आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने लूप्स की बात नहीं की। हमें पता है कि 0 के लिए 7 बार मेरे को इसको 7 बार या सबको पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं इसमें। और मान लो कि ये मेरा एक लूप चल रहा है, नीले रंग का करते हैं इसको, और लूप के अंदर लूप चल रहा है। इसको करते हैं ग्रीन। फॉर लूप है, ठीक है। जीरो से 6 तक
अंदर वाला लूप भी कम कहाँ चलाना है मेरे को, 0 से 6 तक। ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया हमारा कि एक लूप क्या करेगा, ये कैसे काम करवाएगा मेरा। हाँ, कंपैरिजन वगैरह करना है उसको छोड़ दो एक बार, कि लूप काम कैसे करेगा। बाहर वाला जो आई है वो क्या करेगा, वो एक एक नंबर को ग्रैब करने की कोशिश काम करेगा। जैसे ये वाला जो लूप है ना, 0 को पकड़ो, 1 को पकड़ो, 2 को पकड़ो, 3 को पकड़ो, 4 5 6 7, वो काम कौन करेगा, आई। ठीक है, और हर एक आई के लिए जो जे है वो 7 बार चलेगा। जैसे सबको समझ आता है कि आई 0 के लिए जे 0 से 7 6 चलेगा, आई 1 के लिए जे फिर से 0 से 6 चलेगा, आई 2 के लिए जे 0 से 6 अगेन चलेगा, आई 3 के लिए जे फिर से 7 बार चलेगा। ये बात सबको समझ आती है। ये एक्चुअली एक नेस्टेड लूप है। नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक के अंदर दूसरी चीज़। इफ एल्स में भी नेस्टिंग हो सकती है, उसमें हालांकि कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ये कैसे चलेगा, मैं आई लिखता हूँ। आई अगर 0 है तो जे कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, I1 I2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 0 के लिए जे 1 से 6 चलेगा, 0 से 6 चलेगा जो भी है। फिर I1 हुआ तो भी 0 से 6 चलेगा, 2 है तब भी 0 से 6 चलेगा, ऐसे 7 बार चलेगा। तो ये टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 7 चीज़ें 7 बार चली, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो छोटे वाला लूप है ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन का काम कर रहा है। इसको इससे कंपेयर करना है, हमें आई को जे से कंपेयर करना है। ये बात सबको समझ आती है कि मैंने एक एलिमेंट पकड़ा 9 को, तो मैंने कह दिया कि एक तो ith एलिमेंट है और एक jth एलिमेंट है। तो मैंने पकड़ लिया 9 को। ठीक है, अब 9 में 1 से कंपेयर करूंगा, मतलब अब शुरू से लग गया वो कंपेयर करने। jth, मतलब मैं जे नहीं लिखूंगा, जे तो एक्चुअली इंडेक्स है, या अपन थोड़ा सा एक्सप्लिसिट होते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक एलिमेंट पकड़ा मैंने एरे ऑफ आई का। ये बात सबको समझ आती है कि मैंने जो एलिमेंट पकड़ा है वो शुरू में 9 होगा, जो हमने स्टार्टिंग में जो कंपैरिजन किया था कि इस एलिमेंट को मेरे को हर जे अर्थ एलिमेंट से कंपेयर करके लाना है। एरे ऑफ, तो ये जो 9 जो लिया है ये ऐसे कि मतलब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट लिया है या फिर सबसे बड़ा देख के लेना है, पहला 0 से 6 चला है ना, पहला। हमें पता ही ठीक है, नहीं ना सबसे बड़ा कौन है, नहीं बता सकते ना। नहीं वो 9 लास्ट में था, आपने उसको स्टार्टिंग में, मेरे को लगा नहीं, मैं बस शायद ऐसे एग्जांपल के लिए, मतलब हाँ 4 को स्टार्टिंग में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एरे वापस सॉर्टेड हो गया था इसलिए मैंने उसको उल्टा किया वापस। ठीक है, तो मैंने पहला एलिमेंट मान लो कि 4th को पकड़ लिया। अब मैं इसको हर एक जे से कंपेयर करा के लाऊंगा। तो मैं क्या कहूँगा कि इसको स्वैप कर दो। कब कर दो, कि जब आई है, जो ith एलिमेंट है, वो क्या है, बड़ा है जे से। क्या ये बात सबको समझ आती है कि हमने स्वैप का देखा था ना,
स्वैप कब करना है, जब लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट वाले से बड़ा हो तब उसको स्वैप कर देना है। कोई डाउट किसी को? ओके ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। इसमें गलती है, पता है, मतलब देखो मैं बताता हूँ, मैं इसको करेक्ट ऐसे ही कर सकता हूँ बट अपने थोड़ा सा इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अच्छा, कोई ऐसे एल्गोरिदम से बोर तो नहीं होता ना? मतलब कोई ऐसा कहे कि नहीं सर मेरे को तो नहीं इंटरेस्टिंग लगती है एल्गोरिदम। जावा की कॉन्सेप्ट पढ़ाओ, क्या सर एल्गोरिदम पढ़ने थोड़ी आए थे, ऐसा वैसा। तो यही मस्त चीज़ होती है। जावा तो ठीक है, जावा तो चल ही रही है, इससे दिमाग तेज होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना हमने, इसको कहते हैं सूडो कोड, ठीक है। और जो हम अभी करने वाले हैं वो ड्राई रन है, कि इसके अकॉर्डिंग हम हमारे बिना कोड के हम कॉपी पेन पे या किसी और तरीके से, जैसे हम एक्सकेलेटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी मदद से हम हमारे कोड को चेक कर रहे हैं, हर एक इटरेशन एज ह्यूमन रन करवा रहे हैं। हम खुद से रन करवा रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम रन कैसे होगा जावा में लिखने से पहले, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आई लिया हमने 0, तो एलिमेंट क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। मैंने इसको पकड़ा, अब आई पकड़ लिया हमने, तो इसके लिए जे चलेगा। जे क्या करेगा, एलिमेंट में तो 9 रखा हुआ है, आई और एरे ऑफ जे, जे चलेगा 0 से, तो जे पहले क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। जे होगा 0, तो 9 को किससे कंपेयर कराना है, 0th एलिमेंट से, ठीक है। तो 9 को 9 से कंपेयर कराए, कोई कंपैरिजन नहीं है। 9 को 9 से क्या स्वैप करोगे। फिर मैंने 1 से कंपेयर करवाया, क्या इसको स्वैप करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ कुछ ऐसे लाइक स्टार रख लेते हैं कि अभी हमारा इटरेशन कहाँ पे है, ठीक है। अब जे क्या आया, 2 आया, जे आया 2 और आई है हमारा 0। देखो यहाँ गलती पता है क्या है। अब मैं किस किस को कंपेयर कराऊंगा, 2 और 0 को, तो 0 तो हमारा 1 है, 9 तो छूट गया हमसे। ये बात समझ आई सबको कि हमने जो कोड लिखा है
या तो उसमें कोई फ्लो है या आइडिया में कोई फ्लो है। कि हम इसको जब ड्राई रन करवा रहे हैं तो हमने पकड़ा ज़ीरोथ एलिमेंट, हमने तो इंडेक्स पकड़ा ना ज़ीरोथ। क्या ये बात सबको समझ आई कि ज़ीरोथ एलिमेंट पकड़ा तो हमेशा 9 हमारे ग्रैब में नहीं रहा, हमारे ग्रैब में ज़ीरोथ इंडेक्स है, 9 नहीं है। क्या ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, ये कैसे निकला? मान लो कि हम अब तक बड़े ग्रेटर एलिमेंट का सोच रहे थे कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, इसको हमने पकड़ लिया है, लेकिन एक्चुअली हम इसको पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो इंडेक्स है, हमें नहीं पता कि नोब कहाँ चला गया। हम ज़ीरोथ एलिमेंट को सबसे कंपेयर कर रहे हैं, हम 9 को सबसे कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली देर इज़ ऑल्सो माई बैड कि मैंने थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ला दिया बीच में। ठीक है, बट ये ड्राई रन करने का फ़ायदा है कि हमें पता लग गया कि ज़ीरोथ एलिमेंट को सबसे कंपेयर करवाना है, और जहाँ भी ये दिक्कत करे इसको स्वैप कर दो। दिक्कत करे या जो क्या कहते हैं उसको, लेफ़्ट एलिमेंट राइट से बड़ा है तो उसको स्वैप कर दो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगेन रीअरेंज करते हैं, हम इसको फिर से रन करवाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को हाथों हाथ बता देना। मैंने ज़ीरोथ इंडेक्स को पकड़ा, ठीक है, ये ज़ीरोथ इंडेक्स है। मैंने ज़ीरो को ज़ीरो से कंपेयर कराया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं चेंज करना, ज़ीरो से ज़ीरो कंपेयर नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जे वाला लूप कहाँ चलेगा, 0 से 1, 0 से 1। अब ज़ीरो और 1 को कंपेयर करना है मेरे को, तो ओबियसली आई वाला या लेफ़्ट वाला जो नंबर है वो छोटा है, तो मैं इसको स्वैप कर दूँगा। ठीक है, स्वैप करने के बाद आगे कहाँ जाएगा मेरा नंबर, 2 पे। अब 0 को 4 से कंपेयर करूँगा मैं। ठीक है, 9 छूट गया बीच में, वो बस एक आइडिया था, क्योंकि डायरेक्ट ये भी है कि मैं डायरेक्ट ये बताता तो एक नंबर छूटने से कॉन्सेप्ट में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, तो 1 और 4, 0 एंड 2, 0 1 2, तो क्या हमें इसको स्वैप करने की ज़रूरत है? नहीं है। 3 पे जाऊंगा, 0 एंड 3, क्या स्वैप करने की ज़रूरत है? नहीं है। 0 एंड 4, 0 एंड 4, अच्छा मैं यहाँ इंडेक्स लिख लूँ क्या, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उप्स, ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, 0 और 4 को कंपेयर किया, स्वैप करने की ज़रूरत है? नहीं है। 0 और 5 को कंपेयर करो, 1 और 2 को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 पहले से राइट में पड़ा हुआ है। 0 और 6 को कंपेयर करो, 1 और 8 को स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इंडेक्स हम किसको पकड़ते हैं, आई को। हमने 1 को पकड़ा, इंडेक्स 1 को पकड़ लिया। ठीक है, एक्चुअली में इंडेक्स एक्टिव होता है, ये मान सकते हैं, कोई एलिमेंट एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो 1 के लिए हमें 0 से कंपेयर करना है। 1 और 0 को कंपेयर किया, अब देखो क्या होगा यहाँ पे। हमने कंडीशन क्या लिखी है, एक्चुअली मैं इसको एक्सप्लिसिट लिखूँ थोड़ा सा,
एरे ऑफ आई अगर जे से बड़ा है तो क्या करो, स्वैप कर दो, ठीक है। और आई क्या है 1 और जे क्या है 0, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब आई उल्टा हो गया, देखो आई इस तरफ है और जे इस तरफ है। मैं इसको हटा देता हूँ। क्या हमें इसको स्वैप करना है? जे आई से छोटा है, हमें दिख रहा है। क्या हमें इसको स्वैप करने की ज़रूरत है? नहीं। नहीं है ना। तो देखो ड्राई रन से इसे पता लगती है कि हमने कुछ ना कुछ गलत लिख दिया। हम हाँ। हमारा आई जे के राइट में आ गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जे हमें पता है कि फर्स्ट इंडेक्स तो सेट हो ही गया, या तो आई जे के यहाँ हो या बाद में हो। हमें 9 को आगे वाले नंबर से कंपेयर करना है, पीछे वालों से नहीं करना, ठीक है। क्योंकि पीछे वालों से कंपेयर किया तो वो इन्फिनिट लूप चल जाएगा कि हाँ हमेशा कंपेयर करते ही रहो, लाइट को लेफ्ट में स्वैप करते जाओ, लेफ्ट को राइट में स्वैप करते जाओ। तो एक चीज़ हमें क्या पता लगी इससे, कि जो जे है वो आई से छोटा नहीं हो सकता, या मैं कहूँ कि बराबर भी ना हो तब भी सही है। अगर 2 है तो मैं इसको 3 से शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो नंबर हमने एलिमेंट इंडेक्स पकड़ा है उसके बाद वालों से तो कंपेयर करना है, पहले वालों से तो कंपेयर करना ही नहीं है। ये बात सबको समझ आती है कि आई अगर 2 है तो जे 3 4 5 6 7 ही होना चाहिए। सिमरन आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो प्लीज़, है ना। नहीं ऐसे डायरेक्ट थम्स अप नहीं देना, मतलब अगर समझ आए तो ही, अगर नहीं समझ आए तो बता दो कि हाँ भी ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पहले पढ़ा हो, तो सब कुछ नया है इस एल्गोरिदम में। अगर कुछ ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा है तो बता देना, अगर पहले का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पूछ लेना, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस भी बता दूंगा। 3 है वो 4 से, उप्स, मैं सारे लिख लेता हूँ। एक्चुअली मेरा माउस ख़राब हो गया तो मेरे को थोड़ी देर लग रही है लिखने में। ये बात सबको समझ आती है कि हमारे लूप ऐसे चलेंगे। उप्स उप्स, इसमें कोई गलती है कहीं तो बताओ। ठीक है, हमारे लूप ऐसे चलेंगे, ये बात सबको समझ आती है। ठीक है, तो हम अब इसको अगेन ट्राई रन करा के देखते हैं। 1 को रखते हैं इधर। इस तरह की एल्गोरिदम में अगर गलती हो तो करेक्शन ही करना हम सीख रहे हैं। हमें सही एल्गोरिदम याद नहीं करना है, ये कभी मत करना कि आपने बबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम याद कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि उसको बनाया कैसे जा सकता है। ठीक है, हम बनाना सीख रहे हैं, हमें एल्गोरिदम याद नहीं करने हैं, एटलीस्ट इस क्लास में तो नहीं करने हैं। हमें बस प्रोग्रामिंग सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है। ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको बबल सॉर्ट याद हो जाए। मेरा बस मकसद इतना सा है कि आपको एल्गोरिदम बनाने आए हैं, कि बनाते कैसे, खुद से कैसे आइडिया को कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, I0 पकड़ा, ठीक है, I0 पकड़ा मैंने और जे को क्या पकड़ा 1।
अब मेरे को सेल्फ कंपैरिजन वाली भी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को खुद को खुद से कंपेयर करना पड़ रहा है। क्या इसको स्वैप करने की ज़रूरत है? क्या एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से बड़ा है तो इसको स्वैप कर दो। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, 0 को 2 से करो, 1 और 4 को स्वैप नहीं करना। हमें बस ये कंडीशन देखनी है कि क्या आई जे से छोटा है। आई 0 है और जे को हम इधर देख रहे हैं। क्या 1 3 से छोटा है? नहीं। क्या 1 7 से छोटा है? नहीं। क्या 1 2 से सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं। क्या 1 2 से छोटा है तो स्वैप नहीं करना। ठीक है। और 1 8 से छोटा है तो अब भी नहीं करना लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया तो सेकेंड इटरेशन में आएगा। अब आई क्या हो गया? 1 हो गया। तो 0 को तो हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया, या मैं इसको रेड कर देता हूँ कि यहाँ तक हमारा लूप चल सका। और एक्टिव कौन है? 1। 1 को 2 से कंपेयर करो। क्या इसको स्वैप करना है? क्या एरे ऑफ आई जे से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो हम इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, 1 को 2 से कंपेयर करो, 1 को 3 से, इंडेक्स 1 को इंडेक्स 3 से। ठीक है, 4 और 3 क्या स्वैप करना जरूरी है? 4 और 3 ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ठीक है, कि क्या फोर्थ नंबर है जो, या 4 नंबर है जो वो 3 से बड़ा है, एरे ऑफ आई 3 एरे ऑफ जे से बड़ा है, तो इनको स्वैप कर दो। ठीक है, अब 1 को 4 से कंपेयर करो, 1 को इंडेक्स 4 से, 3 छोटा है नहीं स्वैप करना। इसको 5 से, 3 बड़ा है, स्वैप कर दो। अच्छा, इटरेशन सबको समझ आ रहा है ना कि ये चल कैसे रहा आई और जे में? 1 के लिए 1 2 3 4 5, 2 सॉरी 1 के लिए 2 3 4 5 6 और 2 के लिए 3 4 5 6, जो भी चल रहा है वो सबको समझ आ रहा है ना बाकियों को? ठीक है, तो 1 को 5 से कंपेयर करेंगे, हमने कर लिया। 1 को 6 से कंपेयर करेंगे, 1 को 6 से, 1 छोटा है तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से कोड बहुत छोटा है, बस आइडिया थोड़ा लेंदी है। अभी कंप्लीट हो गया तो हम 2 में आएंगे। एक्चुअली यही होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या चल रहा है हम एग्जैक्टली एक एक इटरेशन का पता होना चाहिए, तभी एक शार्प एल्गोरिदम बनता है। आपको आधी बातें पता ही नहीं अगर एक एल्गोरिदम की काम कैसे कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उस एल्गोरिदम में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ गया कल को तो कोई और ही करेगा फिर। ठीक है, तो आपको एकदम शार्पनेस के साथ पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है। अब 2 है, 2 अगेन हमने फर्स्ट का इटरेशन पूरा कर लिया, 2 एक्टिव हो गया। तो 2 को 3 से कंपेयर करते हैं, लेफ्ट वाला या ith एलिमेंट है वो jth से बड़ा है तो उसको स्वैप कर दो। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो स्वैप कर दो। अब 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 5 से कंपेयर किया तो इसको स्वैप करना बनता है क्योंकि 4 3 से बड़ा है। ठीक है, अब 3 को या 2 को 6 से, 2 को 6 से स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इटरेशन पूरा हो गया। थ्री को 4 से, 3 को करो 4 से, ऑब्वियसली 9 7 से बड़ा तो इसको स्वैप करेंगे हम। 3 को 5 से, 3 को 5 से स्वैप करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है क्योंकि 7 बड़ा है 4 से, और 4 को 8 3 को 6 से, इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इसका इटरेशन पूरा हो गया। अब फोर्थ आता है एक्टिव मोड में। 4 को किससे कंपेयर करना है? 5 से। स्वैप करना है, बिल्कुल करना है। 4 को 6 से कंपेयर किया हमने, क्या स्वैप करना है? नहीं करना। ठीक है, आगे आए 5 को 6 से, 5 को 6 से कंपेयर किया, स्वैप करना है, बिल्कुल करना है। 9 8 से बड़ा है। ठीक है, और हमारा जो आई है वो भी 0 से ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर मैं 6 लिखूंगा तो 6 से बड़ा कोई नंबर ही नहीं है, तो 6 के लिए इटरेशन चलाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या ये बात सबको समझ आई कि ये इस तरह से सॉर्ट हो गया? अब हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आई 0 है, सॉरी आई 0, हाँ ठीक है, आई 0 है तो जे 1 से 6 है। आई अगर 1 है तो जे 2 से 6 है, तो जे क्या होगा? आई प्लस 1 से 6 होगा। क्या ये बात सबको समझ आती है कि आई 0 से शुरू नहीं होगा, सॉरी जे 0 से शुरू नहीं होगा, जितनी भी आई की वैल्यू है उससे एक बढ़ा के आखिर तक चलेगा। ये बात सबको समझ आती है? नहीं। देखो ये जे चल रहा है ना, आई 0 के लिए जे कहाँ से कहाँ तक चला? 1 से 6 तक। 6 तक चला, हाँ। तो आई अगर 0 है तो जे कहाँ से शुरू हुआ? जे आई प्लस 1 से शुरू हुआ ना। अच्छा, हाँ। आई 1 है तो जे कहाँ से शुरू हुआ? आई प्लस 1 से। अगेन हाँ। आई अगर 2 है तो अगेन आई जे जो है वो आई प्लस 1 से शुरू हुआ, हाँ। और 6 तक तो सारे जा रहे हैं, तो जे अ- आई प्लस 1 से 6 तक जाएगा या आखिर तक जाएगा। ठीक है, तो इनमें भी एक पैटर्न है। ठीक है, और आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 5 तक। इस एरे की टोटल लेंथ कितनी है? 1 2 3 मतलब 7 है। ठीक है, हमने पहले गिनी थी। 6 क्या है? लास्ट इंडेक्स है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि n है ना, जो मैं इसको कह रहा हूँ कि लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो जे तो कहाँ तक चला? n तक चला। ये बात सबको समझ आती है कि जे हमेशा लास्ट इंडेक्स तक चल रहा है। ठीक है, ये जे है, जे 1 से 6 तक चला, 2 से 6, 3 से 6, 4 से 6, 5 से 6, 6 to 6, तो लास्ट इंडेक्स 6 तक तो चल ही रहा है। लेकिन आई कहाँ से कहाँ तक चला? 0 से 5 तक चला, वो लास्ट इंडेक्स तक गया ही नहीं। तो 6 -1 या लास्ट इंडेक्स -1 तक चलेगा जो आई है हमारा। ये बात सबको समझ आती है कि आई 0 1 2 3 4 5, 6 तक तो उसको जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या ये बात सबको समझ आती है कि आई तो 0 से n-1 तक चलेगा, इससे पता लग रहा है हमें, और जे आई प्लस 1 से n तक चलेगा, यहाँ से हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा ज़्यादातर काम हो गया, हमें पता है एक लूप चलाना है कहाँ से? 0 से n-1 तक। ठीक है, और एक उसके अंदर लूप चलाना है जे या कोई भी वेरिएबल उसको कह दो, वो चलेगा आई प्लस 1 से n तक। ठीक है, अब हमें स्वैप करना है, और स्वैप सबको पता है कि दो वेरिएबल्स को स्वैप कैसे करते हैं, ये सबको पता है। थर्ड क्या कहते हैं, थर्ड वेरिएबल यूज़ करके। ठीक है, तो हमारा लगभग कोड हमने यही ड्रॉ कर लिया। अब हम फॉर्मेलिटी सी करके जावा में इस कोड को लिख भी देते हैं। ठीक है, तो हम गए कोड में, मैंने इसको कहा, सर, बताओ। कल बता देना। अच्छा 10:38 हो गए ना।
अच्छा ठीक है, और इतना। कल ना एक बार ये जो सिलेक्शन सॉर्ट था ना, इसको जैसे आपने ये समझाया ना, तो एक बार मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर देना उसको। ठीक है बिल्कुल। अच्छा एक काम करना, इसका कोड आज नहीं लिखते। हम्म। आपको पता है कि लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, और स्वैप करने का हम्म। एल्गोरिदम आपको पता है, तो उसको हम्म। खुद से करके देखना। ट्राई कर ठीक लेंगे। है, मैं तो कल हम्म। कराऊंगा ही, बट अगर हाँ। आपने इसको खुद से कर लिया तो लिटरली मेरे को कराने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं एट द एंड तो कराऊंगा ही, बट इसको खुद से करना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।